प्रेज द लॉर्ड, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन आवर संडे वर्शिप। धन्यवाद संडे की सर्विस को अटेंड करने के लिए। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्यार के एक एस्पेक्ट के बारे में, एक हिस्से के बारे में दैट इज वेरी रेलेवेंट फॉर टुडेज जनरेशन। वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट सो दैट वी कैन स्टॉप फीलिंग लोनली। हम इसे समझेंगे ताकि हम अपनी जिंदगी अलग अलग ना बिताएं, परमेश्वर के साथ चिपक के बिता सकते हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि हम सब एक साथ हैं। एंड थैंक यू लॉर्ड, वी लव ईच अदर। आपने हमें प्रेम दिया है। जब हम यहाँ पर हैं, वी लव ईच अदर लॉर्ड। सबको ब्लेस करिए, आज सबके कान खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, दिल खुल जाए। जो आज आप कुछ खास बातें बताना चाहते हैं वो हमें समझ में आ जाए और हम खुल करके पूरे मन से आपको प्यार करने पाए। थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू लव यू। धन्यवाद एक मौका देने के लिए कि हम आपके प्यार को पहचान पाए और आपको प्यार कर पाए और अब और भी जानेंगे। पवित्र आत्मा जी अगुवाई कीजिए, आपके मन में जो है उसको आप अपने लोगों तक लेकर के जाइए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। So, nice to see your happy faces. Thank you so much for being here. Let me just begin with something. So, एक मदर थी, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन बच्चे तो छोटे होते हैं, शरारतें करते हैं, एंड उनको अपने बच्चे को पिटाई करना पड़ा। She had to hit her child, not in a bad way, but a slap and something. And बच्चे को रोना चाहिए था और मम्मी से दूर भाग जाना चाहिए था, बट वो बच्चा और भी मम्मी के चिपक गया। दैट चाइल्ड वेंट एंड हग द मदर इवन मोर बिकॉज ही सेड आई लव यू, आई लव यू। और वो मार खाता रहा, बहुत गलत काम किया था उसने, और वो आई लव यू कहता रहा। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वो ताड़ना बहुत कम करते जब वो गलत करते हैं, और ताड़ना इसलिए करते ही डिसिप्लिन्स अस सो दैट वी विल नॉट हार्म आवरसेल्व्स। हमेशा मनुष्य अपने आप को हार्म करके खराब करता है। इट इज अस मैन हु कैन डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स मल्टीपल टाइम्स। आज से कई साल पहले मैंने सुना था कि हमारे दुनिया में इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि हमारी दुनिया 330 दफा बर्बाद हो सकती है। वी कैन डिस्ट्रॉय आवर वर्ल्ड 330 टाइम्स और मोर, बट इन आवर वर्ल्ड हम ही लोग अपने आप को इतना हार्म करते हैं कि गॉड को हमें हमारे हार्म से बचाना पड़ता है, एंड देन ही कम्स थ्रू और वो हमारी कई चीजों को रोक देते हैं टिल द टाइम वी डोंट रिकवर, जब तक हम ठीक ना हो जाएं और चीजों को सही ढंग से लेकर के ना चलें। एंड दैट इज ऑल्सो हिज लव। जो कमिटेड है वो हमारी गलतियों के अनुसार हमें पनिशमेंट नहीं देते हैं, बट वो हमें कई चीजों से रोकते हैं बिकॉज ऑफ हिज लव, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। बट यू नो व्हाट, आज की डेट में लोग प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड देयर इज अ डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन आउट देयर। एक बहुत ही गलत पिक्चर हम सबके सामने है प्रेम की, एंड वी आर कंफ्यूज। प्रेम है क्या? हाउ डज वन लव? नाउ शुरुआत में मैं कहना चाहती हूं, प्रेम एक चुनाव है। प्रेम एक चुनाव है। लव इज अ चॉइस। रियली चुनाव है, फीलिंग नहीं है। पूरी दुनिया तो फीलिंग के पीछे भाग रही है। मुझे फील हो रहा है, आई एम फीलिंग लाइक दिस, एंड द होल वर्ल्ड इज गोइंग क्रेजी। बट नो, द बिब्लिकल लव जो बाइबल में लिखा है वो एक चुनाव है, और आप इसको आज चुन सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया में हमने क्या सुना है, इफ यू विल डू दिस देन आई विल डू दैट। अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हें ये करूंगा। ज्यादातर लड़ाई है फ्रेंड्स के बीच में, भाई मैंने ये करा, मैंने वो करा, तुमने ऐसे करा, तुमने वैसे करा, तो मैं तुम्हारे लिए ये क्यों करूं? वो ब्रदरली लव जा चुका है। इट इज अ ट्रांजैक्शनल लव। तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी। और सब रिश्तों में आपको ये दिखेगा। अगर आपसे कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आपको बाद में पता चलेगा वो आपसे बिजनेस करना चाहते थे, और फिर कितना बुरा लगता है, खुद को बुरा लगता है, लेकिन हम यही तो कर रहे हैं ना। अब आप आज के एडवर्टाइजमेंट्स भी देखिए। अगर आपके पास अच्छी कार होगी या ये वाली कार होगी, दुनिया आपकी इज्जत करेगी और आपको प्यार करेगी। वो लड़की जिसे आप डेट करना चाहते हैं, वो जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे तब डेट करेगी।
या आपके बच्चे और बीवी तब खुश होंगे और आपको पसंद करेंगे जब आप एक पर्टिकुलर कार या साइकिल या घर उनके लिए खरीदेंगे या कुछ भी और चीज। लोग क्रीम लगाते हैं, अपने कंप्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं। अगर तुम ये क्रीम लगाओगे तो लोग तुमसे प्यार करेंगे। एंड में प्यार के बड़े ही चर्चे हैं। ऐसा घर होगा, ऐसा फोन होगा। आप फोन्स के एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए, हमेशा वो हमारे अंदर की नीड जो प्यार की है उसको कहता है तुम्हारे पास जब ये होगा ना तब तुम्हें और प्यार मिलेगा। राइट? एम आई राइट? पेरेंट्स बच्चों को भी कहते हैं ये करोगे तो ये होगा, तो ये मिलेगा। करेक्ट? नाउ हम दुनिया में अब ये समझ बैठे हैं इन सारी बातों की वजह से, वी आर नाउ बिलीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आर happening directly and indirectly, that we will not be loved or we have no guarantee of finding love. And that's why the first person we find we just push after them and we are not letting go of them. इसीलिए जब हमें पहला इंसान मिलता है हम उसे छोड़ते नहीं है। नहीं 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 नहीं, we will pray to God and we'll change the person. हम गॉड से प्रेयर करेंगे और हम उसे बदल लेंगे। हम गॉड के विरोध में जा रहे हैं। गॉड ने उस इंसान को एक फ्री विल दिया है एंड 90% ऑफ द केसेस और मे बी 98% ऑफ द केसेस जिस इंसान को हमने पुश करा, प्रेयर करा कि वो बदल जाए, they never change because God ने उनको एक फ्री विल दिया था। God gave them a free will and it is unfair to want to change them. It's not right. Anyway, जब हमें रियलाइज होता है कि there is no guarantee to love, we make bad choices, हम लोग गलत चुनाव करते हैं और हमें लगता है कि हमें कौन ही प्यार करेगा, इट्स होपलेस, कोई कर ही नहीं सकता हमें प्यार, कोई कर ही नहीं सकता, हम भी किसी को पूरे मन से करेंगे नहीं। सो इट्स ओके, इट इज एक्सेप्टेबल, वी कैन बिहेव लाइक दिस, हम ऐसे बिहेव कर सकते हैं, हम प्यार ऐसे ही कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मूड बेस्ड, राइट? हम ऐसे सोचते हैं। और एक और बात जो निकल के आती है, हमें ऐसा लगता है हमें प्यार को खरीदना पड़ेगा, हम जब ये करेंगे तो हम जब वो करेंगे तब वो प्यार करेंगे और हम प्यार को खरीदेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, कुछ कुछ कर रहे होते हैं कि जब मैं ऐसा ऐसा करूंगा ना मम्मी खुश हो जाएंगी, पापा खुश हो जाएंगे, फिर मुझे दे देंगे। इट इज ऑल इनडायरेक्ट। वो प्यार दिखा रहे हैं कुछ शर्तों की तरह करके ताकि उनको जो चाहिए वो मिल जाए, नहीं तो वैसे नहीं मिलेगा। और ये कैसा प्यार है? क्या प्यार बगैर शर्तों के होता है? कैन लव बी अनकंडीशनल? लेकिन लोगों को लग रहा है शर्तों के बगैर कोई प्यार नहीं है। और ये सब हमारे एनवायरमेंट की वजह से जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, लगभग सब कुछ। अब लोगों के दिमाग में कुछ झूठ आ गए हैं। पहला झूठ, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फेल हो जाता हूं, तो मैं कभी इतनी मेहनत ही नहीं कर पाऊंगा कि कोई मुझे भी प्यार करे। नंबर 1। नंबर 2, ये भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि मैं सारी शर्तें पूरी नहीं कर पाऊंगा प्यार की, तो ये भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और ये बातें हमारे दिल में बैठी हैं। These lies are lying inside of us where it says that we cannot love till we are perfect and I'll never be perfect. And even if I am nearly perfect, the person will leave me, right? It is a fear inside of us. So we are clinging on to even some relationships, though God is telling us to beware. तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के भी काबिल नहीं हो पाऊंगा। जो दुनिया में हो रहा है वो ही वो अपने सारे रिलेशनशिप्स पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज चारों तरफ सारे रिलेशनशिप्स यही हैं। देन वी बिलीव कि गॉड भी ऐसे ही हैं। पर बाइबल में तो कुछ अलग लिखा है। एक कमिटमेंट के बारे में लिखा है जो गॉड का आपके साथ है, एंड इट्स एन अनब्रेकेबल कमिटमेंट। और ये ऐसा कमिटमेंट है जो पूरा किया गया है। वाओ! क्या आप जानना चाहेंगे ये कमिटमेंट क्या है? ये गॉड ने क्या प्रॉमिस कर दिया है जो टूटेगा नहीं, और वो कर भी चुके हैं। तो हम यूहन्ना का 15:13 देखेंगे। Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. बड़े से बड़ा प्रेम जिससे कोई व्यक्ति कर सकता है वो अपने मित्रों के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है। Amen. So this is the greatest love we are talking about. अब एक और प्रॉब्लम है वर्ल्ड में, even if you understand this. प्रॉब्लम क्या है? कि जो दुनिया है वो पूरी लाइक्स पे चल रही है। I want a like,
आई वॉन्ट अ लाइक ऑन द सोशल मीडिया, मेरे लाइक्स बढ़ जाएं, और उसके लाइक्स के बाद हम कहते हैं वाह मुझे कितने सारे लाइक्स मिले, मुझे कितने सारे व्यूअरशिप मिले, नाउ आई कैन लव माई सेल्फ। सो हम उन लाइक से अपने लव को, खुद को लव करने के लिए समझते हैं किसी और को, तूने मुझे लाइक किया आई लव यू यार, तूने मुझे लाइक किया आई लव यू, लाइक दैट, राइट। तो लोग लाइक को लव समझ रहे हैं, लव को लाइक समझ रहे हैं। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। प्रेम को पसंद करना समझ रहे हैं, पसंद करने को प्रेम करना समझ रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आजकल का प्यार पर्पस से है, मुझे इतनी अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, आई नेवर फाइंड सच अ गुड गर्ल। देन टू ओवरकम बोर्डनेस, मैं बोर हो रहा हूं, एक गर्लफ्रेंड हो जाती तो कभी कभी उससे बात कर लूंगा। I mean, right now I'm just addressing that kind of relationship, but just get my point. Then कुछ लोगों को किक चाहिए, हाई चाहिए, they are dating 3 women at the same time. कुछ लोगों को बहुत उत्तेजित फील करना है, तो वो 3-4 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहे हैं, एक दूसरे को पता नहीं है, लेकिन वो उनको मजा कर रहे हैं, और वो लड़कियां भी, क्योंकि उनका भी एक पर्पस है, वो भी किसी लक्ष्य से कर रही हैं, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी ये है कि कोई किसी को दिखाना चाहता है, अगेन इट्स अ पर्पस, कुछ ना कुछ है। नाउ जो लोग पर्पस से प्यार करते हैं या एंगेज होते हैं, आई डोंट नो क्या परिभाषा है, वो जैसे ही पर्पस खत्म होता है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इट लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पर्पस इज देयर। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, लाइक करना किसी को, पसंद करना किसी को, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, उनके कैरेक्टर पे, उनकी वैल्यूज पे, उनका चरित्र कैसा है, उनकी पंक्चुअलिटी क्या है, वो कितने मेहनती हैं। और आप दूर से उनको ऑब्जर्व करें, दे आर नॉट पुटिंग अ शो इन फ्रंट ऑफ यू, पर आप दूर से उन्हें ऑब्जर्व करें, एंड देयर आर सम पीपल, हम उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके वैल्यू सिस्टम की वजह से जो वो हैं, और हमें दिखता लगातार निरंतर ये एक जैसे हैं, और ये इसीलिए हम उन्हें पसंद करते हैं, निरंतर वाले लोगों को पसंद करते हैं। नाउ दैट इज लाइक। लेकिन लव करना अलग है, वो एक रोमांस है, या वो एक गहरा प्रेम है, और अभी हम प्रेम की परिभाषा भी देखेंगे। और हम ऑल दोस पीपल हु वांट टू मैरी, हम उसी से शादी करें जिसको हम पसंद करते हैं, और ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और कई दफा लोग प्यार करते हैं बट कुछ लोगों को पसंद नहीं करते, और उनसे तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, राइट। बट वी कैन लाइक, एंड हम बहुतों को पसंद कर सकते हैं, बट गॉड किसे पसंद करते हैं इन द एंड मैटर्स, बिकॉज मैंने इतनी सारी चीजें देख ली हैं अभी तक। इफ गॉड सेज नो, आई विल नेवर गो इन दैट डायरेक्शन, और मैं अपने लोगों को कभी भी उस डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगी, एंड दैट्स माई कमिटमेंट टू देम। आई कैन गाइड देम, मैं उन्हें गाइड कर सकती हूँ, एंड में उनकी भी फ्री विल है, और वो इस फ्री विल को चेंज कर करके कुछ कह सकते हैं, बट वो उनकी फ्री विल है। 1980 के दशक में लोग बगैर शर्त, बेशर्त लोगों से प्यार करते थे, और वहां पर कोई कंडीशंस नहीं थी, कुछ कमियां थी किसी में, सह लेते थे, परिवार बहुत खुश रहते थे, एक आइसक्रीम से सब खा लेते थे, बट इट वॉज अ हैप्पी लाइफ। लेकिन अब सब कुछ एक गोल की वजह से है, एवरीबडी इज गोल ओरिएंटेड, जितना भी आपको प्यार दिख रहा है गोल ओरिएंटेड है, और जिस दिन आपका गोल पूरा नहीं हुआ, या आपको लगा नहीं नहीं ये गोल बेकार है, नेक्स्ट गोल, आप उसे छोड़ भी सकते हैं, और इसीलिए रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं। अब क्या करें, यही एनवायरनमेंट चल रहा है, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। अब परमेश्वर का प्रेम, मैंने बोला, एक कमिटमेंट है, एक अनब्रेकेबल कवनेंट है, और पहले कुरिन्थियों 13 में हम प्रेम की इस प्रेम की परिभाषा भी सुन सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, लव नेवर फेल्स, वो कभी खत्म नहीं हो जाएगा, इट विल बी फॉरएवर, अमर रहेगा, प्रेम अमर रहेगा। अब हम देखते हैं 4थी आयत, लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, इट डजंट एनवी, इट डजंट बोस्ट, इट इज नॉट प्राउड। प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता। ये गॉड की परिभाषा है, क्योंकि परिभाषा पॉल बता रहे हैं, तो ये गॉड की तरफ से है, और गॉड भी आपसे ऐसे ही प्यार करते हैं, धैर्य से, दया के साथ, चिढ़ते नहीं हैं, और बड़ी बड़ी बखान नहीं करते, आपको डिसऑनर नहीं करते, आपको परेशान नहीं करते। आगे लिखा है,
वो अभिमानी नहीं होता, वो अनुचित व्यवहार नहीं करता, वो स्वार्थी नहीं होता, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, वो बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है. लव डज नॉट रिजॉइस इन evil, but in truth, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. यानी कि परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, हमेशा हम पे भरोसा करेंगे, हमेशा हम में आशा रखेंगे और हमेशा परसिवियर करेंगे, पुश करेंगे और प्यार करते रहेंगे. आपको पता है, द वे वी आर एस्क्ड टू ट्रस्ट गॉड, गॉड ऑल्सो ट्रस्ट अस. गॉड हमें ट्रस्ट करते हैं. मेरे बच्चों को मैंने रखा है, आई हैव rescued my children, they will also love me. Amen. So please love God. So this is God's unconditional, undeserved and unrelenting love. ये है परमेश्वर का बेशर्त आप काबिल हैं या नहीं हैं, it doesn't matter to God. और वो हमेशा आपके पीछे चलते हैं. जब हम संडे स्कूल में थे, एक गाना गाते थे, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. So इस गाने का मतलब है यीशु मुझसे प्यार करते हैं और मैं ये जानता हूं, मेरी बाइबल बताती है. तो अभी हमने बाइबल से सुना एंड आई बिलीव आपने प्रेम की परिभाषा सुनी और आप समझ गए कि ये प्रेम परमेश्वर करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही प्रेम करें एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ. और परमेश्वर का जो प्यार है, जो आप कहते हैं मैं काबिल नहीं, काबिल नहीं, कुछ लोग कहते हैं पता आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, अब आप इस प्रेम के काबिल हैं. नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप उसे डिजर्व करें ना करें, whether you deserve it or not. थोड़ा सा अजीब सा सुनने में लग रहा है, बट आप फ्री हो जाएंगे. मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाती हूँ. Romans chapter 5 verse 8, it says, but God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया जबकि हम तो पापी ही थे, यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागा. जब हम पापी मोड में हैं, when we are sinners, Jesus chose to die for us. So we don't need to be perfect first and then come to God, but we can just come to God and he will handle it in his process, जो उनका process है. You can do nothing to deserve him. आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते to deserve his love. So his love is for the undeserving. अगर आप अपने आप को undeserving कहते हैं. And I want to highlight, while we were still sinners, जब हम अभी पापी ही थे. पापी लोग कौन है बाइबल के अनुसार? गॉड के दुश्मन. These sinners are God's enemy. If today you are sinning in one area, it is like being God's enemy. You know everything and you're continually disobeying him. So while we are sinners, we were enemies. But God did one thing. उन्होंने अपने दुश्मन के लिए जान दी. Before they even said sorry. Right? So let's remember that. इफिसियों 2:4 और 5 में लिखा है, किंतु परमेश्वर करुणा का धनी है, हमारे प्रति अपने महान प्रेम के कारण, उस समय अपराधों के कारण हम अत्यात्मिक रूप से अभी मरे ही हुए थे, मसीह के साथ साथ उसने हमें भी जीवन दिया. परमेश्वर के अनुग्रह में ही हमारा उद्धार हुआ. बट गॉड हू इज रिच इन मर्सी, रिच इन मर्सी, रिच इन मर्सी, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव विद अस, व्हिच ही लव्ड अस even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace we have been saved. आप समझ रहे हैं? गॉड जो दया से भरे हुए हैं, ही इज रिच इन मर्सी. और क्योंकि वो आपसे बहुत बड़ा प्यार करते हैं, तो जब हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे, बिकॉज व्हेन वी सिन वी आर लाइक डेड, जब हम पापों के कारण मरे हुए थे, और तब उन्होंने हमें जिंदा किया यीशु मसीह के साथ. सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस टू यू. गॉड की दया, गॉड का प्यार, और जब हम डेड थे, व्हेन वी वर डेड इन सिंस, देन गॉड लव्ड अस. तो हम क्या डेड लोग कुछ कमाई कर सकते? डू यू गो टू अ जॉब व्हेन यू आर डेड?
डू यू सी एनी डेड पीपल गोइंग फॉर अ जॉब? क्या कोई भी मरे हुए लोग नौकरी करने जाते हैं? नहीं। तो जब आप मरे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप गॉड के प्यार को खरीद ही नहीं सकते। तो आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ, हम जब डेड थे अपने सिंस में, जब हम मरे हुए थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके प्यार को पाने के लिए। सो हमें समझना पड़ेगा एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। गॉड सेव्ड अस बिकॉज ही लव्स अस। परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया क्योंकि, सब बोलेंगे क्योंकि, परमेश्वर ने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। और वो मुझसे इसलिए प्यार नहीं करते कि पहले उन्होंने मुझे बचाया। दुनिया तो शर्त पे ही चलती, पहले तू ये कर ले फिर मैं तुझसे प्यार करूंगा। ऐसा नहीं है, बगैर शर्त का प्यार। बोलिए, परमेश्वर मुझसे बगैर शर्त का प्यार करते हैं। नो कंडीशंस आस्क्ड, बगैर शर्त का प्यार। मेरे पाप से निकलने से पहले, मैं तो मरा हुआ था पाप में, मेरे उससे बाहर आने से पहले परमेश्वर ने बगैर शर्त का मुझे प्यार किया है। ओके, नेक्स्ट। हम परमेश्वर का प्यार कमा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमें वो प्यार पहले ही दे रखा है, हमारे पास है। इट इज लाइक दिस, आपके जेब में फोन है, बहुत अच्छा फोन है, और आपको पता है, अब आप कहते हो हो मेरा फोन, मेरे पास फोन नहीं है, मैं खरीदने जा रहा हूं। लेकिन आपकी वाइफ कहेंगी, अरे तुम्हारे जेब में फोन, अरे हाँ है, तो खरीदने की क्या जरूरत है, बल्कि एक और ड्रॉर में भी पड़ा है पुराना, वो भी ठीक चलता है। हाँ, तो जो है उसको कमाएंगे कैसे, उसको खरीदने क्यों जाएंगे? तो मैं आज आपका ध्यान इस बात पे केंद्रित करना चाहती हूं कि आपको इस प्यार को खरीदना ही नहीं है क्योंकि आपके पास पहले से है। सब लोग अपना फोन बाहर निकाल के कहें, मेरे पास परमेश्वर का प्यार तो पहले से है, मुझे उसे कमाना ही नहीं है। सब लोग बोलेंगे, आई डोंट हैव टू अर्न गॉड्स लव, आई ऑलरेडी हैव इट। हालेलुया, आमेन। एक और बात, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, ऑल दैट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, लोग कहते हैं ओहो ये प्यार ना खो जाएगा, एक दिन मैं गॉड के प्यार को खो दूंगा। स्टॉप इट, डोंट से दैट, डोंट से दैट यू विल लूज हिज लव, डोंट से दैट। अब मैं आपको समझाती हूं क्या। आप किसी चीज को कैसे खो सकते हैं जो पहले से ही थी, जो आपने कमाई ही नहीं, आप उसके काबिल ही नहीं थे, तब भी आपको फ्रीली मिल गई। तो जो आपके पास फ्रीली पड़ी है, जिसके लिए आप काबिल थे नहीं, लेकिन परमेश्वर ने पहले से डिसाइड किया कि ये लोग काबिल नहीं है, लेकिन इनको दे दो दे दो दे दो, इनके पास रख दो, डबल ट्रिपल बहुत सारा रख दो, और फिर अब आगे चलते हैं। अब मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा, जब तक ये जिंदा है 100 गुना के ज्यादा रख दो और ये उसको खूब एंजॉय करे। जो आपने कमाया ही नहीं वो आप खोएंगे कैसे? अगर आपने, लेट्स से आप जॉब में हैं, आपको प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करनी है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे प्रमोशन छिन जाएगा। लेकिन यहां पर तो कोई चर्चा ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं इस प्रमोशन को कमाने का कि आप गॉड के बच्चे बन जाएं। सो वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। हमेशा 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 के लिए ये प्यार आपका है। इवन दो यू थॉट यू डिडंट डिजर्व इट, टेक्निकली यस, बट गॉड मेड यू डिजर्विंग। परमेश्वर ने डिसाइड किया यू आर डिजर्विंग इट। So can we say that God, I deserve your love and you've given it to me, and even if I don't deserve it, you still gave it to me. परमेश्वर, मैं इस काबिल नहीं था लेकिन आपने मुझे काबिल समझा और आपने दे दिया, और चाहे मैं काबिल होने के काम करूं या ना करूं, आपका प्यार मेरे पास है, तो ये खो कैसे सकता है? कभी खो ही नहीं सकता। आमेन। कितने लोग वो कहानी याद रखते हैं राजा की, जिसकी 3 बेटियां थी, और राजा ने पूछा मेरी बेटियों बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। राजा उनके प्यार को मैप करना चाहते थे, समझना चाहते थे, क्वांटिफाई करना चाहते थे। द किंग asked his 3 daughters, now I want to assess how much you love me, so tell me something, how much you love me. तो पहली ने बोला मैं आपको सूरज, तारे, चांद, सितारे और पृथ्वी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। So she said that I love you more than the stars and the sun and the planet Earth. And the king was very happy. राजा बहुत खुश हुए। दूसरी ने बोला मैं आपको हीरे, मोती, चांदी से ज्यादा प्यार करती हूँ। I love you more than diamonds and jewels. The king was very happy. राजा बहुत खुश हुए। और तीसरी ने बोला मैं आपको नमक के समान पसंद करती हूँ और प्यार करती हूँ। And the third said I love you as much as salt. And the king got so angry. राजा बहुत गुस्सा हुआ, ये क्या बात हुई? लेकिन एक मंत्री ये सब बातें देख रहे थे और उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, और ये बेटी जिसको कि निकाल दिया गया था देश से, उसके पास गए, उन्होंने कहा बेटी मैं तेरी मदद करूंगा। नाउ देयर वाज अ वाइज मैन,
he saw and assessed everything, and he knew his other sisters were not doing out of the right thing. They had a purpose. He went to the younger daughter and said, I will help you, मैं तेरी मदद करूंगा. And next day many delicious things were served to the king. अगले दिन राजा को बहुत सारा टेस्टी खाना दिया गया, but किसी में नमक नहीं था. None of the food had salt. And when the king ate, he was so angry because the food was smelling so great, but there was no salt. और जब राजा ने खाया उसमें नमक नहीं था, he was so angry. ये क्या मतलब है? क्या नमक के बगैर भी कोई खाना स्वाद बन सकता है? ये कितना जरूरी है? Suddenly he remembered कि उनकी बेटी ने क्या बोला था. अचानक से उन्हें याद आया. And then he called his daughter and he reconciled with her and he blessed her and he loved her. फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, उसको प्यार किया, उसको गले लगाया और फिर से उसको अपना बना लिया. So जिस तरीके से राजा ने एक मेजर यूज किया, वैसे ही परमेश्वर का भी एक मेजर है. जाने गॉड का मेजर क्या है प्यार के लिए? आइए हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38 to 39. क्योंकि मैं मान चुका हूं कि न मृत्यु और न जीवन, न स्वर्गदूत और न शासन करने वाली आत्माएं, न वर्तमान की कोई वस्तु, न भविष्य की कोई वस्तु, न आत्मिक शक्तियां, न कोई हमारे ऊपर और कोई न हमारे नीचे, न सृष्टि की कोई और वस्तु हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है. For I'm persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present or things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So this is the extent of God's love. ये है परमेश्वर का बहुत सारा प्यार, और कोई भी हमसे परमेश्वर का प्यार छीन नहीं सकता. बस हमारी चॉइस है. अगर हम चाहते हैं कि हम गॉड के लव को छोड़ दें तब हो सकता है, पर कोई गॉड के लव को क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उनके काम अंधकार के हैं और अंधकार गॉड को फेस नहीं कर सकता और वो अंधकार के काम करते रहेंगे. इसीलिए लोग हटना शुरू हो जाएंगे. इन इंग्लिश इट सेज whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for the fear that their deeds will be exposed. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ. जो उसमें विश्वास रखता है, मैं उसे दोषी ना ठहराऊंगा, पर जो उसमें विश्वास नहीं रखता उसे दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम में विश्वास नहीं रखा है. इस निर्णय का आधार ये है कि ज्योति इस दुनिया में आ चुकी है, पर ज्योति के बजाय लोग अंधेरे को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि उनके कार्य बुरे हैं. हर वह आदमी जो पाप करता है ज्योति से घृणा रखता है और ज्योति के नजदीक नहीं आता ताकि उसके पाप उजागर ना हो जाएं. सो यू सी, कुछ लोग गॉड से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है वो सारे काम करना जो बाइबल में मना लिखे हैं, और इसीलिए वो गॉड से दूर 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 होते चले जाते हैं. कुछ दिन पहले जो चीजों के वो बिल्कुल कहते थे गलत है, मैं कभी नहीं करूंगा, धीरे धीरे करके वो अंधकार की संतान बन जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता. बस याद रखें, परमेश्वर ने हमको फ्रीली लव किया है. हर जाति को, हर प्रजाति को, हमारे अंकल आंटीज को, हमारे भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको प्यार किया, जानवरों को भी प्यार किया है. और हम ये गलत सोच ना रखें कि हमें इस प्यार को कमाना पड़ेगा, that we will have to buy this love. हमारा गोल प्रभु के प्यार को पा लेना कुछ कामों के द्वारा, बहुत सारे उपवास, बहुत सारी प्रेयर और उपवास करना है. बट अगर हमें उसे आर्म ट्विस्ट करना है गॉड की बातों को मनाने के लिए, इट डजंट वर्क. या हम लोग लेबर कर रहे हैं, ग्रेस नहीं जा रहे. वी आर लेबरिंग कि बस ये काम पूरा हो जाए, मैं गॉड का प्यार पालू, और प्यार करेंगे, गॉड मुझे और प्यार करेंगे. आप सबके लिए एक सूचना है, ऑल दोस पीपल हु आर डूइंग वर्क्स टू फाइंड गॉड्स लव, यू विल नॉट फाइंड इट लाइक दिस. गॉड इज लव. परमेश्वर प्रेम है और उन्होंने आपके गलत कामों से पहले से ही प्रेम किया आपको. आई होप दैट स्टिक्स विद यू टुडे. तो क्या स्ट्रगल है कि हम गॉड के प्यार को ले नहीं पा रहे हैं? गॉड ने हमें अनमेरिटेड लव किया है. He loves us completely. So what's the challenge? Merit word आता है that you have to
एक्सेल, आपको आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, बट गॉड लव्स यू विदाउट मेरिट. हिज लव इज अनमेरिटेड. दुनिया में हस्बैंड कहेगा मेरे लिए ये करोगी तब प्यार करूंगा तुम्हें, तुम ये तो मेरी सुनती ही नहीं हो. एंड वाइफ भी ऐसे ही कहेंगी. आजकल के बच्चे भी कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, पहले आप हमारे लिए ये करो फिर हम करेंगे. एंड पेरेंट्स उनको भी बहुत सारी शर्तें देते हैं. और इसीलिए ये जो प्यार है ना, ये कॉम्प्रोमाइज भर गया इसमें, सारा कॉम्प्रोमाइज. चलो थोड़ा तुम कर लो क्योंकि थोड़ा कम लो. एंड कंडीशनल है, कंडीशन ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, और पक्का नहीं है. अभी रिसेंटली मैंने सुना एक लड़का लड़की का सब कुछ हो गया, बहुत सारी चीजें गहराई से समझने के बाद जब शादी होने वाली थी, लड़के ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा. ये लगातार वफादार प्यार नहीं है, इसमें ब्रेक है, ये इनकंसिस्टेंट है. और उस लड़के की इस व्यवहार के पीछे कुछ और कारण है, लेकिन मैं सिर्फ इसका एक उदाहरण बोल रही हूं क्योंकि ये बहुत शॉकिंग लगता है. और हम विश्वास करते हैं कि वो लड़के का मन बहुत जल्द बदल जाएगा और परमेश्वर उसको पे दया करेंगे, वो देखेगा, विच इज फाइन. बट मैं आपको सिर्फ एक ये वाला पार्ट कि दो लोगों ने जब अग्री कर लिया तो बीच में से एक रुक कैसे सकता है, तो वो शॉकिंग था और वो शॉकिंग है. दुनिया में ऐसे सब जगहों पे हो रहा है, लेकिन खुदा के बच्चों आपको समझना पड़ेगा, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, गॉड लव्स यू विदाउट एनी ब्रेक. आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते जो कि मेरिट लिस्ट में आ जाए. गॉड लव्स यू फॉरएवर. परमेश्वर ने इफिसियों 5:22-23 में लिखा है, उन्होंने शादी को कभी ना खत्म होने वाला लव फॉर हिज ब्राइड के अनुसार लिखा. लेकिन आज की डेट में शादी में जो प्यार है वो हास्य व्यंग बन गया है. इट इज हिलेरियस. लोगों ने कंडीशंस बनाई हैं और हम अपनी गलत सोच को हटाएं, हम लोगों पे कंडीशंस ना लगाएं. हम प्यार करने वाले हो, प्यार देने वाले हो. आमेन. वचन कहता है मेरे पास आओ. परमेश्वर ने कहा God so loved the world that he gave his only son, that whosoever shall believe in him will not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, आप और मैं जगत है ना, कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा पर अनंत जीवन पाएगा. गॉड बुला रहे हैं, बिलीव कर लीजिए. आज जो मैं बातें कर रही हूं आपसे बगैर शर्त के प्यार के बारे में, बिलीव कर लीजिए. और जब आप करेंगे तो आप बहुत तसल्ली पाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हियाव बन जाएगा, आप किसी से नहीं डरेंगे. आमेन. परमेश्वर प्रेम है, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है और यीशु मसीह उनके साकार रूप थे प्रेम के. दुनिया में चलते फिरते, मिनिस्ट्री करते हुए, हीलिंग करते हुए, पिता के बारे में बताते हुए, वो पिता से ही सबको जोड़ रहे थे. यीशु मसीह ने कितनी मेहनत करी कि हम सब पिता से प्रेम करें और एक परिवार हो. आज अपने आप को मत रोकिए, आज अपने मन को खोल करके पिता से प्यार कर लीजिए. अब हम तसल्ली लें. परमेश्वर का प्रेम भरोसेमंद है, ना बदलने वाला है, ना खत्म होने वाला है, ना जीतने वाला. मतलब आपको जीतने की उसको जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा हमारे लिए है सब कुछ. इट्स ऑल फॉर अस. इट इज forever for us. We can trust it. It will never change. The data will never get over and you don't have to earn it. And it is all completely for you. And of course, you don't deserve it, but you get it. You get it. आपके लिए है. Please take it. Today, let's rise up. Let's stand. Let's look to God. आइए हम लोग खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे, परमेश्वर की तरफ देखें. Let's thank God that उनका प्यार है. दुष्ट ने और इस फॉलन दुनिया में जब मनुष्य गिर गया तो इस दुनिया की सारी परिभाषा प्रेम की बदल गई. लेकिन आप और मैं इस प्यार को कर सकते हैं. आज हम परमेश्वर को स्वागत करें, उनके इस प्रेम को पहचानें. आइए हम बोलें, हे परमेश्वर
हम आपके प्रेम का स्वागत करते हैं और अब हम अपने आप को नहीं रोकेंगे इन छोटी छोटी बातों से। नहीं 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 नहीं, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नो गॉड, आज से हम ये नहीं करेंगे। वी आर कमिंग टू यू कंप्लीटली विद ऑल आवर हार्ट। हम पूरे मन से आपके पास आते हैं। यस, हमने गलतियां की, यस वी हैव डन मेनी मिस्टेक्स, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, सर झुकाते हैं। वी आर रियली सॉरी गॉड फॉर ऑल द इविल दैट वी हैव डन एंड द गुड दैट वी हैव नॉट डन। फॉरगिव अस गॉड, हमें माफ कर दीजिए। कम इन टू माई हार्ट जीसस, मेरे दिल में आ जाइए एंड लेट मी गेट बैक एंड रेकनसाइल विद द फादर। और आज मैं अपने पिता के साथ दोबारा से मेल मिलाप कर लूं और मैं और मेरे पिता एक हो जाएं और मैं पिता का प्रेम अनुभव कर सकूं और उसे एंजॉय कर सकूं और मैं अपने आप को रोकूं ना। मेरी जिंदगी को बदल दीजिए यीशु मसीह। आप मारे गए, आप गाड़े गए और आप तीसरे दिन जी उठे। यू डाइड फॉर माई सिंस, you were buried and you rose again and you are Lord। और आप प्रभु हैं। मेरे साथ चलिए और आज से मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथों में समर्पित कर दो। वॉक विद मी, आई सरेंडर माई लाइफ टू यू। फिल मी विद योर लव, ओपन माई आइज टू योर लव। मेरी जिंदगी को भर दीजिए अपने प्रेम से, मेरी आंखें खोल दीजिए एंड फिल मी विद कॉन्फिडेंस, ह्याव से भर दीजिए। दिस लव इज फॉर मी इन क्राइस्ट। ये मेरा प्यार है मेरे लिए। थैंक यू गॉड, आई लव यू गॉड, इन जीसस नेम, आमेन। जीसस आपको बुला रहे हैं। अपनी झूठी बातों का बोझ उनको दे दीजिए। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल एनी मोर। आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ आपका है, फ्री फ्री फ्री। अब आप जान जाइए कि आपको परमेश्वर प्यार करते हैं। आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, आपको बस उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करनी है, चर्च आना है, प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है। वो तो आप सब करना शुरू ही कर चुके हैं। बस रिलैक्स रहिए। ये प्रेम आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।